तो नंबर 4 है स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस या फिर एम एस, मैग्नेटिक स्पिन। स्पिन को एस या एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एम एस भी आ जाता है, तो आपको ये नहीं समझना कि कौन से वाला 3 नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये किसकी बात कर रहे हैं? स्पिन क्वांटम। अब देखिए स्पिन नाम से क्लियर हो रहा है, स्पिन इलेक्ट्रॉन का घूमना। इलेक्ट्रॉन सेल में घूमता है, सेल के अंदर सब सेल है तो उसमें भी घूमता है। सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। अब उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे। अब आपको देखो ये डाउट्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने एक इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर एड्रेस देख रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो लास्ट में अपन एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पर कहानी आके अटक गई। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि उन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन अलग करने के लिए ही स्पिन क्वांटम नंबर काम आता है। तो ये क्वांटम नंबर क्या करता है? दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इट गिव्स info about spin of electron in orbital। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका स्पिन क्या होता है? एंड स्पिन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट। दोनों का स्पिन क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखिए कैसे, ये आपके पास मान लीजिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी प्लेन या फिर किसी एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। एक तो मान लीजिए इस तरीके से घूम रहा है और दूसरी का स्पिन क्या है? कुछ इस तरीके से। तो इस स्पिन को क्या बोल देते हैं अपन? क्लॉकवाइज। और ये क्या है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन ने क्या कर दिया? ये क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की, जिनका स्पिन क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। अब क्या होता है? इसकी वैल्यू, जैसे इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ एस, स्पिन की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस हाफ। प्लस हाफ भी हो सकती है और क्या हो सकती है? माइनस हाफ। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या होगी आप बताओ? तो क्लॉकवाइज अच्छा है मतलब प्लस है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ हो सकती है। इसकी भी क्या हो सकती है? प्लस माइनस हाफ दोनों हो सकती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, वो बात क्या है? जैसे ये मैं बोलूं एक ऑर्बिटल आपको दे रखा है, क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर जीमेल पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं कहूंगा कि इस जो पहले इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन क्या होगा? स्पिन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? आप कहोगे सर प्लस हाफ या माइनस हाफ? बोलो। अगर आपने प्लस हाफ कह दिया पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो गलत, माइनस हाफ भी बोल दिया तो भी गलत। अब मैं कह दूं कि चलो हेल्प कर देता हूं, मैं बोलता हूं पहला इलेक्ट्रॉन क्या? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का आपने अगर कह दिया ना प्लस हाफ तो भी गलत, और माइनस हाफ बोल दिया तो भी गलत। तो ये तो पंगा हो गया। आप पंगा क्या बेटा? सही बात है, आप इस आइटम के अंदर घुस के थोड़े देख सकते हो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप नहीं बता सकते। आप केवल और केवल एक बात ही बता सकते हो, क्या? कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल के अंदर, उन दोनों का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होता है। आप केवल यही बात बता सकते हो। और आप ये बता सकते हो, अगर आपको गिवन है पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? इसके रेस्पेक्ट में माइनस हाफ। अगर आपको बोल दिया जाए कि पहले का स्पिन क्या है? माइनस हाफ, तो इसके अकॉर्डिंग दूसरे का स्पिन अपोजिट आप ये बता सकते हो। आपको अगर ये बता दिया जाए पहले का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का आप क्या बता दोगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको ये बोल दिया जाए पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। आप इतनी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, पहले के अकॉर्डिंग दूसरे की देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो उसके क्या होता है बेटा? अपोजिट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि क्लॉकवाइज प्लस हाफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस हाफ होता है, या पहले का स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, माइंड में एकदम घुसा के रखना, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको क्या बता दिया है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन की, जो दोनों का क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट। अब देखिए
आपको ये मैंने बताया था कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है। सब सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है। इसी तरीके से ऑर्बिटल के अंदर भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, देखो अपनी एक्सिस पर घूम रहे हैं। और जब भी कोई चीज घूमती है तो क्या होता है, ये बात तो भेजे में आ गई होगी, दोनों एक जगह घूमते हैं तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है। और इसी एंगुलर मोमेंटम को यहां पर क्या कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बेटा आपका h/2 रूट कैपिटल S, ध्यान रही, S+1 या फिर h/S और S+1। अब आपको ये मॉडुलस लगाया इसलिए क्योंकि बेटा अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी। और आप कहोगे सर हमें तो स्पिन क्वांटम नंबर छोटा एस बताया था, ये तो क्या होता बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये जो यहां पर कैपिटल एस है ये क्या होता है, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, टोटल स्पिन होता है। सो ये दोनों ही क्या अलग अलग बातें, इनको अलग ध्यान रखना है। ये स्पिन ऑफ क्वांटम नंबर और ये क्या होता है, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे काउंट करते हैं, देखिए ये होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, टोटल स्पिन क्या होता है 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल स्पिन। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है हाफ क्या होता है, स्पिन होता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही तो स्पिन करवाएंगे। ठीक है, और इसको अपन प्लस माइनस हाफ बोल सकते हैं। क्यों, या तो बेटा स्पिन क्या होता है, प्लस हाफ होता है या फिर माइनस हाफ। अब आप कहोगे सर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा, सारे लिख दो। चलो देखो एक बार एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं इसको। ये आपके पास मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, ये आपके पास P4 कॉन्फ़िगरेशन है। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। ठीक, 3 ही हुए, 1 4 रो। अब मैं कहूं इसका आपको क्या करना है, पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। पहला काम बेटा, इलेक्ट्रॉन इसी सीक्वेंस से बढ़ते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिर फेयरिंग करवानी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, क्या ये चारों अनपेयर्ड है, नहीं। अनपेयर्ड जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है कितने, 2। इनको क्या बोलते हैं आप, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो टोटल स्पिन कितना होगा, कैपिटल एस प्लस माइनस हाफ इंटू 2 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। अब आप कहोगे सर आपने तो ये बात तो बताई नहीं हमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ही क्यों डिपेंड करता है। तो देखिए अब आपको पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मान लो एक का स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे का क्या होगा, सिंपल सी बात है माइनस हाफ ही होगा। और माइनस हाफ होगा तो ये दोनों स्पिन क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रॉन का स्पिन कंसीडर नहीं किया जाता है, वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही कंसीडर किया जाता है। तो इसका स्पिन क्या लेंगे, कुछ भी ले लो, इसका प्लस हाफ होगा तो बेटा ये भी प्लस हाफ। ऐसा क्यों कि पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन सेम होता है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन होता है उनका क्या होता है, अपोजिट। तो ऐड करो इनका स्पिन, प्लस हाफ और प्लस हाफ कितना हो गया, +1। अगर इनका स्पिन माइनस हाफ और माइनस हाफ होता तो कितना हो जाता, -1। तो यहां पर अपना क्या आ गया, प्लस माइनस हाफ। अब देखिए अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2π रूट एस की वैल्यू प्लस माइनस की जगह +1 ही लेनी है, 1 1 +1, या फिर h बार रूट 1 1 +1। तो कितनी आ गई, 2 से 2 नीचे √2 आ जाएगा तो h/√2π और यहां पर क्या आ जाएगा √2h। ठीक है, तो ये अपन ने यहां पर क्या कर दिया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर दिया।
अब यहाँ पर बेटा बहुत सारी बातें हैं, क्या? पॉइंट नंबर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर टोटल स्पिन और फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिसके अंदर आप क्या करोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करना सीखेंगे। और ये आगे की कहानी तो बहुत आसान है, मेन मुद्दा क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखते हैं कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। मैं यहां पर 3-4 आपको कॉन्फ़िगरेशन देने वाला हूं। P4 का तो देख लिया आपने। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्याएं कैलकुलेट करनी है। तो पहला है आपके पास S1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। S1 कैसे बनाएंगे बेटा, ये एक ऑर्बिटल होता है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन लिखा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, इसको स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो कितना गया ऊपर। ध्यान रखना है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले भी n को बोला है, वैसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है। सेकंड S2 कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 क्योंकि दोनों पेयर हो गए। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं P5, कर सकते हो, P में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3, 1 2 3 4 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, एक। नंबर 4 P6 डायरेक्ट बता दो 0, क्यों, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे गए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 4 के बाद 5th, मैंने आपको दे दिया D4। अब बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑर्बिटल कितने होते हैं, S में कितना 1, P में कितने 3, D में कितने 5, तो 5 ऑर्बिटल बना लो। और ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी क्या, कि 5 ऑर्बिटल तक, मतलब जब 5 इलेक्ट्रॉन तक आप इलेक्ट्रॉन फिल अप करेंगे तब तक कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4। तो D4 में पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो आसान बात है, D1 में कितने 1, D2 में कितने 2, D3 में कितने 3, D4 में कितने 4, D5 में कितने 5। क्यों, क्योंकि 5 तक तो पेयरिंग होनी नहीं। अब मैं कहूं D6, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे यहाँ पे तो पीछे 4 बचेंगे, तो कितने 4। D7 में कितने, देखो 6, 4 करोगे 10, 7 करोगे तो 7 में 3 ऐड करोगे तो 10, 10 में फुल पेयरिंग। D8 में कितने 2, D9 में कितने 1 और D10 में कितने। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होगा, जितने ऑर्बिटल है उस संख्या तक, मतलब D के अंदर 5 है तो 5 तक पेयरिंग नहीं होगी। SPDF, F में कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल, तो 7 ऑर्बिटल तक पेयरिंग नहीं होगी। नंबर 6 जैसे मैं बोल दिया F9, F9 में आपको पता है कि F1 to 7 तक तो पेयरिंग नहीं होगी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14। तो F8 में फिर F9, 9 में कितना ऐड करें तो 14 होता है, बोलिए 9 and 5। तो यहां पर n इक्वल टू कितना होगा 5। बनाना चाहो तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 हुआ, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। अब बात आती है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, क्या था, सोचो 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये लिखो टोटल स्पिन आ जाएगा। और उसके बाद मैं कहूं कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम उस कैपिटल एस की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन केवल इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस का होगा, क्वेश्चन पार्ट होगा, जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ में आप चाहो तो कैलकुलेट करें। इन सभी क्वेश्चंस की आपको जो पीडीएफ फाइल है, थ्योरी की जो पीडीएफ फाइल है, जिसको जरूरत हो वो मेरे को फेसबुक पर मैसेज कर देगा और मैं आपको वो पूरी पीडीएफ फाइल भेज दूं। तो अभी अपन स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड उसके कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन प्लस हाफ, मिनिमम इलेक्ट्रॉन स्पिन हैविंग माइनस हाफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन क्लॉकवाइज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। अब इनको मिनिमम के लिए भी करेंगे। ये क्वेश्चन
स्पिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन के अंदर अपन ये जो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है इसका ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं। तो ये आ गया आपका 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से इसके बाद में क्या आएगा बेटा 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है। इसी तरीके से इसके बाद में p। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया? बेटा अपन ने क्वांटम नंबर जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये ऑर्बिटल्स मैंने बताए थे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और एक्चुअल जो इसका रीजन है वो अपन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए ये अपन ने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए। अब आपको एक बात पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी स्पिन क्वांटम नंबर में कि 1s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इनका स्पिन क्या होता है? इसका अपन को पता है कि एक प्लस हाफ होता है तो दूसरा क्या होता है? पक्का माइनस हाफ होता है, या फिर एक माइनस हाफ तो दूसरा प्लस हाफ। इसी तरीके से यहां पर भी बता देंगे कि एक प्लस हाफ है आपका और दूसरा माइनस हाफ है। ये टेंशन की बात नहीं कि प्लस हाफ मैंने पहले लिख दिया, आप माइनस हाफ लिख दो। लेकिन ये बात तो क्लियर है 100% कि 2 इलेक्ट्रॉन जब है तो एक प्लस हाफ पक्का होगा और दूसरा माइनस हाफ पक्का होगा। एक पक्का क्लॉकवाइज होगा, दूसरा पक्का क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ पर एक क्लॉकवाइज है और ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। एक क्लॉकवाइज है और एक बेटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर यहां तक अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 का स्पिन तो क्या है? प्लस हाफ और 2 का स्पिन माइनस हाफ। 2 क्लॉकवाइज है और 2 क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। अब गड़बड़ी होगी यहां पे, तो इसको बेटा ध्यान से देखिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन का अपन स्पिन क्या बोलेंगे? प्लस हाफ बोले या माइनस हाफ? बताइए। तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल, तो प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्लस माइनस हाफ है, ये भी प्लस माइनस हाफ है, ये भी प्लस माइनस हाफ है। लेकिन ध्यान रहे या तो तीनों प्लस हाफ के होंगे या तीनों क्या होंगे? एक ही सीक्वेंस रहेगा, तीनों माइनस हाफ के। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता तो स्पिन में गड़बड़ी होती। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? प्लस हाफ, और 3 इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? माइनस हाफ। अब इस क्वेश्चन का अपन आंसर दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले बोला है ना, मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन प्लस हाफ। तो 1 2 पक्का हो गए, ठीक है ना। यहां तक प्लस हाफ स्पिन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 2 हो गए। अब अगर आपको बोला है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोला है तो इसको इंक्लूड कर लो। इंक्लूड मतलब अपन ने मान लिया मैक्सिमम तो पूछ से, तो अपन खुद मान लेंगे ना कि 3 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? प्लस हाफ वाले होंगे। मैक्सिमम प्लस हाफ के कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा यहां पर? 5। ध्यान रहे टोटल कितना हो जाएगा इसका आंसर? 5। अगर बेटा आपको बोलता कि मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम टोटल बोला है, मैक्सिमम क्या? प्लस हाफ स्पिन, तो कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5। अब देखिए, अब चाहे आपसे प्लस हाफ पूछ ले, चाहे आपसे क्या पूछ ले? क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे? 2 क्लॉकवाइज, ये मैक्सिमम बोला तो इसको इंक्लूड कर लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज भी हो जाएंगे, लेकिन क्या बेटा? मैक्सिमम। और यही क्या हो जाएंगे? माइनस हाफ के भी हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस हाफ मान लो, ये माइनस हाफ, 2 हो गए। मैक्सिमम पूछा तो माइनस हाफ वाले ले लो इस बार, तो कितने हो गए? 3 और हो गए। अब एंटी क्लॉकवाइज वाले भी हो गए क्या? एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस हाफ, माइनस हाफ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मैक्सिमम बोले तो उस पिन को अपने को क्या करना है? इंक्लूड करना है, ठीक है। अब बोल दे कि आपको कि सर मिनिमम वाला बताइए। मिनिमम आपसे ये बोल सकता है कि प्लस हाफ स्पिन बताओ, माइनस हाफ स्पिन बताओ, क्लॉकवाइज बताओ, और चाहे एंटी क्लॉकवाइज बताओ। तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बेटा। मिनिमम बोला है तो अब इसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मिनिमम बोला है तो इसको इग्नोर करो, मैक्सिमम बोला तो इसको एक्सेप्ट करो। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से इसको डील करना है। अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल फॉर क्वांटम नंबर। ठीक है, कि क्वांटम नंबर्स के लिए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो देखिए कैसे बताएंगे, कैसे डील करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ ये सारी n की वैल्यू है, ये l की वैल्यू है, ये m या फिर ml की वैल्यू है, ये s या फिर ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन, n की वैल्यू जब 3 होती है तो आप बताइए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। l की वैल्यू हो सकती है 0 1 2,
तो 2 हो गया, मतलब ये यहां तक करेक्ट। अब बेटा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग m को चेक करना है, ना कि n के अकॉर्डिंग m को, ठीक है। तो l की वैल्यू जब 2 होती है तो m की वैल्यू क्या होती है, -2 से +2, तो +2 है, इसके बीच का है, एकदम सही। और स्पिन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है। ध्यान रहे कभी भी बेटा स्पिन की वैल्यू 1 या फिर 0 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो तो टोटल स्पिन होता है, और स्पिन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ रहती है। तो लगभग सभी में क्या है, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। लास्ट वाला गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो एक अपना इनकरेक्ट हो गया, 3 2 पॉसिबल, तो ये एकदम क्या हो गया आपके लिए, सही हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद में आप देखना कि आपने किसको कैसे डील किया। नेक्स्ट है n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू 0 से 2 तक होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि l की वैल्यू क्या थी, 0 to n-1, तो ये एकदम ठीक है। यहां तक l की वैल्यू 0 होती है तो ये -1 से +1, तो एकदम सही है। और स्पिन क्या हो सकता है आपका, प्लस हाफ होता ही है। स्पिन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये सारे के सारे स्पिन आपके एकदम सही है। इससे पहले वाले सेट n की वैल्यू जब 2 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो यही गलत हो गया। इसका मतलब ये गलत है, ये अपने सही कर लिया था। नेक्स्ट है n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो सकती है, क्योंकि 0 से लेकर कहां तक पॉसिबल होता है बेटा, 3 तक होगा। इसकी वैल्यू 1 है तो ये -1 से +1, तो 0 बीच में आता है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, पूरा। नेक्स्ट है n की वैल्यू बेटा 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है क्या, सही है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 तक होगा, तो ये एकदम सही है। l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, ये भी सही है, ये भी सही, इसका मतलब। तो इस तरीके से 1 2 एंड थर्ड 4th एंड 5th आपका कॉम्बिनेशन सही है, 3rd और 6th कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाए गलत। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो 1 बाय 1 एक सीक्वेंस से आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ n प्लस l इक्वल टू 5, ये आपका क्या है, n प्लस l इक्वल टू 5, देन हाउ मेनी सबसेल ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको डील करना है। आपको क्या बोला गया है, n प्लस l की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 दी हुई, ठीक है, n प्लस l की वैल्यू कितनी है, 5। तो आप n और l की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी सबसेल होगी, आगे के बाद में डील करेंगे। तो n प्लस l की वैल्यू 5 कब हो सकती है, जब 5 में क्या ऐड करें, 0 ऐड करें। और कब हो सकता है, जब 4 में 1 ऐड करें। और कब हो सकता है, जब 3 में 2 ऐड करें। और कब हो सकता है, अब इसका उल्टा स्टार्ट कर दिए, 2 3 1 4 एंड 0 5। तो इसको देखिए डील करना है अपने को। अब देखिए क्या n और l की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग आप ये चेक कर सकते हो कौन कौन सा इसमें पॉसिबल और कौन सा नहीं है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी क्या, कि n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा ही होती है, तभी वो पॉसिबल है। तो ये वाला पॉसिबल है, ठीक है। और इसका ऑर्बिटल कौन सा बन जाएगा वो भी देख लेते हैं, सबसेल कौन सी बनेगी वो भी देख लेते हैं। सबसेल कौन सी होगी बेटा इसकी, n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा 5s। n की वैल्यू 4 है, 1 है, तो ये भी पॉसिबल है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4p। ये भी पॉसिबल है, n की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 3d। बेटा ये नहीं होंगे पॉसिबल, तो ये क्या बोल देंगे अपन, नॉट एग्जिस्ट, इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अपने पास सबसेल कितनी होगी टोटल, सबसेल होगी अपने पास 1 2 3। और बेटा ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बताइए, ऑर्बिटल बता सकते हैं, एस में तो एक ही बॉक्स बनाते हैं, एक ऑर्बिटल, पी में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल, डी में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 9 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल, बेटा 9 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके 2 टाइम होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्या क्वेश्चन ये है कि अगर n प्लस l की वैल्यू क्या है लेस देन 5, n प्लस l की वैल्यू 5 से कम है,
तो इस इक्वेशन को कौन कौन से सब शेल ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए कैसे डील करना है इसको। n प्लस एल की वैल्यू क्या 5 से कम है, तो 5 से कम क्या क्या हो सकता है बेटा, इसका मतलब ये है कि 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। तो देखिए अभी कर देते हैं इसको, ये n प्लस एल, ये n और ये l और ये इसकी सब शेल। n प्लस एल की वैल्यू 4 कब कब हो सकती है, जब ये 4 ये 0, जब ये 3 ये 1, जब ये 2 और ये 2 होगा क्या, नहीं होगा। यही केस पॉसिबल है क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू n की वैल्यू हमेशा l से क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। आप ऊपरी टिक कर दिया करो सबसे पहले। इसी तरीके से 3 कब होगा, जब 3 एंड 0, जब 2 एंड 1, और कोई केस होगा नहीं। इसी तरीके से 4 3 2 कब होगा, जब 2 एंड 0, 1 और 1 वाला केस नहीं ले सकते। और कब होगा 1 कब होगा, जब 1 और 0। तो ये केसेस है। तो देख लीजिए और सब सेल बनाइए। 4 0 का मतलब 4s, ये बेटा l की वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगा 3p, दिस इज 3s, दिस इज 2 लिखो 1, p लिखो 2 लिखो, 0 का मतलब s, 1 लिखो, 0 का मतलब s। तो टोटल सब सेल आपके पास कितनी हो गई, सब सेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ऑर्बिटल कितने हो गए देख लेते हैं। इसका ऑर्बिटल 1, इसके 3 1 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो गए 10। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग अपने को इसको डील करना है। ठीक है, अगर बेटा आपके पास n प्लस एल लेस देन इक्वल टू आ जाता तो क्या करते, तो इतने केसेस के साथ n प्लस एल इक्वल टू 5 है, उसको भी अपन क्या करते, इंक्लूड करते। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपके। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपके लिए एक और क्वेश्चन, ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और इसने पूछा है कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेंगे या इन कंडीशंस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये मैं यहां पे इसके आगे जस्ट सॉल्यूशन लिख दूंगा। n की वैल्यू 2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ये n इक्वल टू 1 वाला केस, ये n इक्वल टू 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो n इक्वल टू जब 2 है तो 2 है मतलब क्या क्या है इसके अंदर बेटा, एक तो 2s2 है और एक 2p3 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऊपर की साइड है 3 and 2 5। नेक्स्ट केस, जब n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 का एक ही केस है 1s2। अब इसमें देखो l की वैल्यू 0 वाला केस है क्या, l इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बेटा, s होता है। तो s का मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला केस, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है। तो देखिए n की वैल्यू 2 वाले दो केस है, 2s2 2p3। लेकिन 2s2 के अंदर l की वैल्यू कितनी है बेटा, इसमें 0 है और p के अंदर l की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसका मतलब अपन क्या लेंगे, केवल 2p3 का केस लेने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके पास, 3 आ जाएंगे। अगला केस l इक्वल टू 0, l इक्वल टू का 0 मतलब कौन सा केस आएगा, जिसमें l की वैल्यू 0 है। बेटा n से कोई लेना देना नहीं है, इस बार n को आप नहीं देखोगे। तो इसका मतलब 1s2 भी आएगा और 2s2 भी आएगा और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, अगला केस जब l की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 1 है तो ऐसा एक ही केस है, n से लेना देना नहीं है। तो 2p3 का मतलब 2p3 लेंगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।